सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर और फाइनली गाइज आज से जैसे कि मैंने बोला था 1 मई से हम स्टार्ट कर देंगे अपना न्यू सेशन। 21-22 का जो सेशन है वो हम स्टार्ट कर देंगे। और आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ्स का करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 पूरी डिटेल में करेंगे। फाइनली मैं रिकवर हो गया हूँ और बहुत पहले से ही हमारा प्लान था स्टार्ट करने का। ये सेशन लेट हुआ बिकॉज कोरोना हो गया था मुझे और फाइनली अब मैं रिकवर हो गया हूँ। थोड़ा सा वीकनेस है बट इट्स ओके, ठीक है, मैं सही हूँ। क्लियर है? सो अपन अभी स्टार्ट करते हैं और आज अपन स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। क्लास 10th का मैथ का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसको एंड करते हैं इस लेक्चर में। धीरे धीरे रोज मैं आपको जो हमारा शेड्यूल है, आप शेड्यूल देख लेना, कम्युनिटी टैब में डला है, ठीक है। सैटरडे हो गया, ट्यूसडे TWS में हमारा 10th क्लास का चलेगा, ठीक है, जिसमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायो, सोशल, और MWF में हमारा क्लास 9th का चलेगा। तो वो आप जरूर चेक कर लेना एक बार, कम्युनिटी टैब में आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो लेट नहीं करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार वीडियो क्वालिटी से। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं स्टूडियो नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो मैं घर में ही सेटअप, जुगाड़ से सेटअप मैंने रेडी किया है और घर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी वीडियोस बनाना। तो थोड़ा सा क्वालिटी और साउंड क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा दिक्कत हो तो यार आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना। अपन जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं अपन अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? सो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। ये टॉपिक है रियल नंबर। हमारे जितने भी कोर्सेज गाइज हैं ना, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे जाइए edugrown.in, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको हमारी वेबसाइट पे मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे। जी हाँ, www.edugrown, ठीक है, edugrown edugrown.com पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल पे जाना, ठीक है। स्टडी मटेरियल पे जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट का दिख जाएगा, स्कूल के लिए उस पर क्लिक करना। फिर आप नई वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे सर्विसेज में जाना। वहाँ पे आप जाओगे ना तो NCERT आपको दिख जाएगा सर्विसेज में, NCERT, है ना। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे सारे चैप्टर के। तो इस पे अभी क्विक रिवीजन नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अपन अब सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये एक्सरसाइज लेंदी है, एक्सरसाइज छोटा है बट अपन का इंट्रो वीडियो भी हम साथ में कवर करेंगे, तो ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट एडजस्ट कर लो यार, चलता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, अपन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी 9th की चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, है ना, बहुत जरूरी है। चैप्टर देखो, रियल नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 9th में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है यार। थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन, एंड्रॉइड, अपडेटेड एंड्रॉइड, ठीक है, थोड़ा सा। तो यार थोड़ी सी अगर आप भूल गए हो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन या जो भी है चीज़ों को, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा 9th की चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे। मैं बता दूंगा कि आप लोग कब तैयार हो ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। बट अभी नहीं, अभी थोड़ी सी 9th की चीज़ें हम रिवाइज करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो यार, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। हम पहले नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखो, इवन नंबर क्या होता है आपको पता है, नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डायरेक्ट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा जाए, 2 हो गया खुद, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सब को जैसे मैंने 8 को अगर मैं 2 से अगर मैं डिवाइड करूं, है ना, तो देखो 2 4 ज़ा 8, ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो 8 है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो ऐसे नंबर को अपन लोग इवन नंबर कहते हैं। क्लियर है? नाउ ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर बच्चा लोग, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ही ना हो। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे वर्ड पे जाना। 2 से डिवाइड होने की बात नहीं कर रहा हूं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, 3 हो गया आपका, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। इनको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया।
अगला है नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, जितने भी नंबर्स है ना जीरो को छोड़ के, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड में, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो अगला है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ गए, तो अब क्या बचा सर, तो होल नंबर बच्चा लोग। होल नंबर क्या, होल नंबर में जो नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, क्लियर है। तो अगर कोई टीचर आपसे पूछता है या कोई स्टूडेंट या आपके पेरेंट्स अगर आपसे पूछते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है बताओ, तो इतनी से डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक होता है, वहीं हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होता है। तो क्या डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स। बड़ा ही काम का चीज है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, देखो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। आपने नंबर लाइन जरूर पढ़ा होगा क्लास 9th में। नंबर लाइन में सेंटर में हम लिखते हैं 0, है ना, और इधर होता है राइट हैंड साइड और 0 के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। तो राइट हैंड साइड में हमारे जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हम लिखते हैं उनको क्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सब होते हैं निगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, यही नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इंक्लूड नेचुरल नंबर और उसके इनवर्स, याद रखना। इस नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव साइड में, और उसका इनवर्स -1 से -इंफिनिटी तक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। वहीं हम निगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 से लेके इंफिनिटी तक। याद रहेगा, इंटीजर्स दो टाइप के। अब यहां पूछ सकते हो सर 0 इंटीजर नहीं होता, तो नहीं होता है। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन में क्या है, इट इंक्लूड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 0 तो होता ही नहीं है ना, लाइक दैट। चलो अगला है रेशनल नंबर। क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, क्या होता है रेशनल नंबर। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q और वेयर डिनोमिनेटर यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को अपन रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। जी हाँ, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। वहीं हम 4/6 की बात करें तो ये भी रेशनल नंबर है ना। मैं बोलूँ 2, क्या 2 रेशनल नंबर है, तो यस 2 भी रेशनल नंबर, क्यों 2 को भी तो मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी है। तो क्या 4/0 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया। तो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया है। अगला है बच्चा लोग इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम p/q यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को अपन इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, लाइक √2 हो गया, ठीक है, पाई की वैल्यू हो गई, √3 हो गया, इन सबको हम अपॉन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को अपन इरेशनल नंबर कहते हैं। ये बहुत इजी डेफिनेशन है, इरेशनल नंबर इतना ही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि देखो पाई को तो तुमने ऐसे लिख दिया, पाई को 22/7 भी तो लिखते हैं, तो वो तो p/q के टर्म में है। तो तुम क्या कह रहे हो, डेफिनेशन सर आप बता रहे हो कि इरेशनल नंबर को हम p/q के टर्म में फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, फिर पाई को आप बोल रहे हो इरेशनल है, पाई को तो 22/7 होता है ना, तो आप वो तो p/q में है, वो तो रेशनल हुआ, तो आप इरेशनल क्यों कह रहे हो पाई को। इसका लॉजिक आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3 में मिलेगा, अपन तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना जान लो, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर ही बच्चा लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है, यानी यू कैन राइट दैट रियल नंबर के अंदर ही हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को।
चलिए आगे हम करते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होता है सर? नंबर आर ग्रेट, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों, ध्यान देना डेफिनेशन में, नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1, और वो नंबर खुद, जैसे एग्जाम्पल 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 into 2, है ना। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन याद एक कंडीशन और है, 1 से बड़े वाले नंबर्स। ठीक है, एक और ले लेते हैं 3 को। बताओ 3 का 1 into 3 क्या है? ये भी इसका फ्रैक्शन फैक्टर देखो 1 है और वो नंबर खुद है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। वहीं कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर में जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 6 की बात करें, 6 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 into 2 into 3, तो 1 2 3 फैक्टर हो गया, तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। और अगर आप ध्यान दे रहे होगे, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं, याद रखना। और एग्जांपल ले लें 8 का फैक्टर 1 into 2 into 2, 2 2 जो 4 into 2, ये सब 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो याद रखना कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो। क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी आप थोड़े बहुत तैयार हो चुके हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। एक छोटी सी चीजें हम और पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रेशनल नंबर मैंने क्या बताया कि ऐसे नंबर जिनको p by q के टर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको p by q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे को हम लोग इरेशनल कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो अब आपको एक चीज और पता होगा, अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे 9th क्लास में, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब 2 नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड करने पे ना जो मान लो आपका आंसर जो आया 1.3423 इस तरीके से, है ना, डेसिमल के बाद वाले इस तरीके से अगर आपका 2 नंबर को डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है तो ऐसे को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, है ना। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग होगा। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब देखो ध्यान से, रेशनल नंबर को मैंने 2 तरफ बांट दिया है, एक तरफ लिखा है रेशनल नंबर, एक तरफ लिखा है इरेशनल नंबर। तो यार इसका फंडा क्या है सर, आपने ऐसे क्यों लिखा है? बच्चा लोग इसलिए लिखा है क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर आता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर कोई 2 नंबर को डिवाइड करने पे वो टर्मिनेट हो जा रहा है तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा ही, साथ में वो रेशनल नंबर भी होगा, याद रखना। वहीं अगर किसी 2 नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, वो अगर उसके आंसर जो है वो रिपीट कर रहा है, लाइक 1.33333 रिपीट कर रहा है, तो अगर वो रिपीटिंग है, ठीक है, तो भी वो किस में आएगा? रेशनल नंबर में आएगा। वहीं अगर 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे नंबर को अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और साथ ही साथ इरेशनल नंबर भी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिकर बिल्कुल नहीं करना है। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल लेते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, तो क्या लिया जाए? ओके, 5 को 2 से डिवाइड, 5/2। क्या 5/2 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? करके देख लो ना, 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 आया, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो देखो आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आ गया 0, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है? 2.5। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये 5/2 जो है वो रेशनल नंबर भी है, ठीक है। वहीं रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई नंबर ले लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे बताऊं, कुछ मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा है, ऐसे नंबर जो रिपीट कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल है 1/3।
आप इसको पता है, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.333333 इस तरीके से आ रहा है ना। तो अपन इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं 0.3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो 3 लिखकर उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो 1/3 क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। पाई की वैल्यू ले लो, 22/7 को ले लो, 22/7 को डिवाइड करो तो आपका आंसर 1.3421685628 ऐसे कभी इतने मतलब आज तक किसी ने ना पाई को अच्छे तरीके से सॉल्व ही नहीं किया। 22/7 को आज तक किसी ने डिवाइड ही नहीं कर पाया है, ठीक है। वो मतलब क्या, वो टर्मिनेट ही नहीं हो, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं कभी, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ये हो गया। तो अब समझ में आया क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आपका कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो किस में आ रहा है, इरेशनल में आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है क्यों पाई इरेशनल नंबर है। उसको बल्कि हम P/Q में भी लिखे हैं फिर भी वो इरेशनल है, क्यों, क्योंकि उसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो इरेशनल होता है, याद रखना, ठीक है। नॉन रिकरिंग की बात कर लें, ऐसे नंबर जो रिपीट ही ना कर लो, तो वो पाई ही एग्जांपल है। 22/7 देखो ना, इसमें जो नंबर्स आते हैं ना, इसमें देखो 3, 4, 2 ये कुछ रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे को अपन नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। नाउ गाइज, बच्चा लोग, अब आप तैयार हो चुके हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जी हाँ, अब आप तैयार हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। बट ये जो एक्सरसाइज है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 जो है ये डिपेंड करता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। आपको बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 आपको पढ़ना होगा, आपको जानना होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूं। एक शॉर्ट मेथड होता है टू कैलकुलेट HCF LCM याद आया आपने? HCF LCM का नॉर्मल मेथड पढ़ा होगा, लाइन खींच कर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो यार आप अपडेटेड क्लास में गए हो, जिंदगी भर वही LCM HCF तरीका तो नहीं पढ़ोगे ना। तो आप जब क्लास आगे बढ़ता है ना, तो नेक्स्ट क्लास में ना पुरानी चीज़ों को ना शॉर्ट कर दिया जाता है। पुरानी चीज़ों को किस तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर लिया जाए, नेक्स्ट क्लास हमारा इसी पे डिपेंड होता है। तो आप 10th में आ गए हो, 9th से 10th में आ गए हो, तो HCF अब पुराने तरीके से नहीं, अब आपके पास टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन को लिए 2 मिनट मिला, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पुराना मेथड नहीं, ऐसा कोई मेथड आपको चाहिए होगा कम से कम टाइम में आपका आंसर आ जाए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको हेल्प करता है किसी भी 2 नंबर का HCF तुरंत निकालने में, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसका थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम 1.1 क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया है A एंड B, अगर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग, अगर ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, देन आप उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर सकते हो। क्लियर है ना? थोड़ा सा मैं लिख कर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है, लिख कर थोड़ा समझाना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लियर हो। देखो यार, लाइक इफ A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े हो ना, क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इफ A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वेयर जो R की जो वैल्यू होगी वो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। देखो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है। अब थोड़ा सा इसको ये क्या है, ये कहीं तो देखा लग रहा है बच्चा लोग।
कहीं तो ये देखा देखा लग रहा है, कहीं तो ये है, ये जो थ्योरम है कहीं तो देखा लग रहा है। कहाँ लग रहा है? याद करो, याद करो भाई, कहाँ देखा देखा याद आया? दैट इज डिविडेंड। याद आ रहा है ये कुछ? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर याद आया क्लास 9th में? जब अपन किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड ए, डिवाइजर को बी बोलते हैं, क्वेसेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। पुराना, अरे यार ये क्या, ये तो पुराना ही थ्योरम निकला, उल्लू बना दिया आप लोगों को थ्योरम ने, है ना। तो जनरली आप ये पुराना चीज ही पढ़ रहे हो, बस आपने ध्यान नहीं दिया, उसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा एडवांस वर्जन में करके दे दिया है, ठीक है। तो यार इसका यूज कैसे है, यूज कैसे करें, कैसे हम फाइंड करें HCF बहुत कम टाइम में, वही यहाँ पे सिखाता है, ठीक है। देखो अब इसको समझने के लिए मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो देखो यार ये एग्जांपल अपन करेंगे यहाँ पे। क्या कह रहा है कि हमको यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। इनका बताना है HCF बहुत तेजी से तरीके से, यूक्लिड डिवीजन वाले मेथड से। तो देखो यार इसको कैसे किया जाता है, इसका स्टेप देखो, ये बहुत जरूरी है, स्टेप बहुत जरूरी है। लेट A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू, इसमें आपको बताना है A और B क्या है, इसमें से A कौन सा है और B कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जो बड़ा है, इन दो में से जो बड़ा है वो आपका A होगा, याद रखना। तो A की वैल्यू रख देता हूँ 1 2 5 7 6 और B छोटा है, इसको रख देते हैं 4052। तो याद रखना A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, ये चीज जरूर याद रखना। तो हमने लेट A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, ये चीज क्लियर हो गया। नाउ अब स्टार्ट करेंगे। हियर A और B क्या है, हियर A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है A और B? दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन दे मस्ट satisfy the equation कौन सा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वेयर आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। नाउ स्टेप 1 अब करना है आपको। स्टेप 1 में क्या करना है, क्या लिखना है? स्टेप 1 में सबसे पहले लिखना है आपको आपका डिविडेंड क्या है इसमें डिविडेंड है 1 2 5 7 6 को, ठीक है। ये A हो गया। B की वैल्यू क्या है 4052, B की वैल्यू है 4052। तो क्वेसेंट, अब क्वेसेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यार देखो ये क्वेश्चन को ना डिवाइड करते जाओ, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना तब तक स्टेप टू स्टेप डिवाइड करते जाना है आपको, और हर स्टेप को ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में आपको लिखते जाना है। जहां रिमाइंडर आया, आखिरी का रिमाइंडर जहां 0 आया, उसका जो B की वैल्यू होगी वही आपकी HCF होगा इन दोनों का, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो जनरली हम अब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये मैंने बनाया, अंदर लिखा 1 2 5 7 6, इधर लिखा 4052, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो किया जाए यार 4052 के कितने टाइम्स में, ये तो बड़ा खतरनाक है ना। तो अपन देखते हैं 4052 3 टाइम्स में, 3 2 6 5 10 15 5 1, ठीक है, तो 12 1 2, हाँ ठीक है। तो 3 टाइम्स में हमारा क्या आया 1, इसको ऐसे लिखते हैं ना, इधर लिखेंगे 3 टाइम्स में आया क्या हमारा 1 2 1 5 6, ठीक है। माइनस कर लो, तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये तो कट गया, है ना। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जो जो वैल्यूज आई ना लिख दो, इधर लिख दो डिविडेंड, इधर लिख दो डिवाइजर, इनटू में क्वेसेंट क्या है 3,
और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई 420, तो यहाँ लिख दो 420। ठीक है, अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, इस 420, अब ये 420 आपका क्या हो गया, आपका डिवाइजर हो गया, और ये 4052 आपका डिविडेंड हो गया 4052। अब इसको करो डिवाइड, तो 429 0 8 और 9 36 37, ठीक है, ये आ रहा है। तो कितने बार में, 9 बार में आ रहा है 3780, ठीक है। ये आ गया 2 और ये आ जाएगा आपका 7, ये आएगा 2 और ये कट गया, है ना, ये आ गया। तो सेकंड स्टेप में आपका ये क्या था, डिविडेंड था, तो डिविडेंड लिखो, सेकंड स्टेप को लिखो 4052, डिवाइजर क्या था 420, क्वेश्चन कितना आया 9, रिमाइंडर कितना बचा 272, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 करते, जब तक रिमाइंडर 0 ना है ना तब तक करते जाना है ये स्टेप, ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक करते जाना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, अरे यार सर हम पुराने मेथड से तुरंत निकाल लेते, है ना, पुराना मेथड लगाते और झट से निकाल लेते, क्या इतना तामझाम कर रहे हैं, है ना, ये क्या हमारा मेहनत को कम कर रहा है, ये तो और मेहनत बढ़ा दिया। लेकिन रुको, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए स्टेप में लिखा रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, देखना झट से न करेंगे, झट से क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। बट आप हमको झट से नहीं करना है, हमें तो नंबर चाहिए, तो हमें स्टेप तो करना पड़ेगा ना यार, स्टेप का ही इसका लोचा है। बाकी तो तुरंत एमसीक्यू में अगर पूछता है आपसे कि यूज यूक्लिड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड दिस, एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू के लिए टाइम कम होता है, तो झट से ना ये मेथड करो और झट से ना आंसर में टिक मार लो, काम खत्म। 2 नंबर में अगर आता है तो यार स्टेप से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब 272 आपका ये बन गया और 420 जो है ये आपका इधर आ जाएगा 420। तो 272 और 420 करो ढाई, डिवाइड किया जाए तो ये 2 ज़्यादा 1 जही करते हैं 272, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 148 के आसपास, ठीक है। थर्ड स्टेप में आया है 420, इधर आ जाएगा 272, इधर आ जाएगा 1 और रिमाइंडर में 148। ये स्टेप नंबर 4। अब चलते हैं भाई स्टेप नंबर 4 के लिए, थोड़ा सा इसको और इधर किया जाए, है ना। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्या करना है, अब ये 148 को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, ये 272 से, ठीक है। तो ये भी 1 148 और ये आपका बचेगा 124, ठीक है। तो ये आ गया 272 इज इक्वल टू 148 इंटू क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 124। अब 124 को फिर से डिवाइड कर दो 148 के साथ, 148 के साथ, है ना। तो इसको करोगे तो ये भी 1 टाइम में 124 और ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, है ना। ओके, तो ये स्टेप नंबर 5। पांचवा स्टेप क्या रहा आपका, 148 आपका डिविडेंड, डिवाइजर 124, रिमाइंडर 1 और सॉरी क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 24। अब ये 24 अब 0 नहीं आया, करते जा फिर से 24 को, अब ये 124 से कर दो, 124 से कर दो, तो 24 5 124 आ गया, रिमाइंडर 0। तो स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में 124 और ये 24 इंटू क्वेश्चन आया 5, रिमाइंडर आया 0। वाह, तो 6 स्टेप, 6 स्टेप लगें, 6 स्टेप लगें तब जाके रिमाइंडर 0 आया। और जहाँ रिमाइंडर 0 आया, इसका जो b की वैल्यू है, इसका जो ये जो वैल्यू है b, यही है ना। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है ना। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, यही आपका है। सो द HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज क्या है 24। ओके, सॉल्व, ठीक है, इस तरीके से करना है। ओह सॉरी, यहाँ हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया, यहाँ पे हो गई थोड़ी सी मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो गई है, 124 5 कितना होता है करके देखो जरा, 20 10 120 आ रहा है ना, 120, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये गलत हुआ, रिमाइंडर में 4 बचेगा, एक स्टेप और जाएगा, स्टेप नंबर 7 और जाएगा, ठीक है। 4 को अब 24 से डिवाइड करो, ठीक है, 6 4 जा 24, अब आया, तो ये आया आपका यहाँ पे 24, यहाँ पे 4 इंटू क्वेश्चन 6, रिमाइंडर 0। तो अब इसकी जो b की वैल्यू है, ओके, तो देयर फॉर द HCF ऑफ दिस एंड दिस आर 4, एक स्टेप और जाएगा, ये मिस्टेक हो गया। तो यार इतना बड़ा डिवाइड करना पड़ा, इतना बड़ा, तब जाकर हमारा आंसर आया। कुछ बच्चों के माइंड में तो ये जरूर आ गया होगा, अरे यार सर ये क्या तामझाम है, हम तो पुराने मेथड से ही कर लेंगे। ज़रा सब्र करो,
सब्र करो, इतने बड़े क्वेश्चन बार बार नहीं आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं और उनको बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। कैसे? एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे अपन, एक्सरसाइज क्वेश्चन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, चलो देखो यार, क्या कह रहा है, इसको स्टेप से नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में स्टेप से इसका बता दे रहा हूँ, बाकी का जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 है ना, उसको अपन डायरेक्ट वाले तुरंत वाले मेथड से करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा एक कि यार कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को बस स्टेप से करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में स्टेप से लिख सको। सो स्टार्ट करते हैं पहले का। लेट ए इज इक्वल टू, ए किसको ले, बी किसको ले, जो बड़ा है वो ए होगा, तो बड़ा क्या है ये है, तो 225, छोटा क्या है 135। ठीक है, अब लिखेंगे हियर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, 2 को TW वाला 2 लिखना, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन दे मस्ट satisfy the equation, कौन सा इक्वेशन भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला। ठीक है, वेयर r जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और लेस देन b से होगा। ये हो गया। अब अगला, अब स्टेप स्टार्ट कर देना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब इधर साइड डिवाइड करते हैं, 225 और ये आ गया 135। अब मैं थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ ताकि अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, इधर देखो, तो 225 को, अरे यार कैलकुलेटर से करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा ना। ओके, जस्ट वेट, 135 इंटू 4 कितना आ रहा है भाई, 540 ज़्यादा आ जा रहा है, ये नहीं चलेगा। 135 इंटू 2 ये भी ज़्यादा आ जा रहा है, तो 135 1 135 माइनस कर देते हैं तो 0, 12 इधर गया 12, है ना, 12 में से 3 गया 9, ओके 90 आया। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे लिख दिया जाए फर्स्ट स्टेप क्या आया भाई, डिविडेंड 225, डिवाइज़र 135, क्वेसेंट 1, रिमाइंडर 90। स्टेप 2 क्या है भाई, ये अब इस 90 को 135 से डिवाइड कर दो, ज़रा चेक किया जाए 90 दूना कितना होता है भाई, 180 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी 1 टाइम्स में 90, तो डायरेक्ट अपन माइनस कर लेते हैं 135 में से अपन माइनस कर लेते हैं कितना, 90, है ना, 135 माइनस 90 ये आ गया 45। ओके, सेकंड स्टेप लिख लिया जाए, ये हो गया 135, ये हो गया 90, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 45। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है भाई, स्टेप 3, अब इस 45 को जब तक 0 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करते जाना है। इस 45 को 90 से करो, तो 45 2 जा 90 मतलब 45 2 जा 90। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर, बस काम खत्म हमारा। क्या ये आ गया डिविडेंड, डिवाइज़र 45, क्वेसेंट 2 और रिमाइंडर आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो स्टेप, जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्टेप की b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू यही है ना 35, यही आपका आंसर है। देयरफॉर द HCF ऑफ 225 एंड 135 इज क्या, 45। बस सॉल्व। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, आप चाहो तो मस्त लिख लो या स्नैपशॉट ले लो इसका, है ना। तो ये था, कितना कम टाइम लगा, इतना भी टाइम नहीं लगा यार, 2 नंबर में आएगा तो इतना स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा ना, इतना भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हैं उसको देखो, ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, MCQ में इसलिए देते हैं ताकि जो बच्चे स्टेप से करेंगे उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो दिमाग लगाएंगे उसका चट से आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो यार, अपन करते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए भाई, है ना, मिट जाए यार, ये हो गया। चलो सेकंड है, डायरेक्ट अपन करेंगे डिवाइड करना, इतना ताम झाम नहीं, 38220 जो बड़ा है उसको अंदर लिखो, 196। यार अब कैलकुलेटर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो अपन कैलकुलेटर को इधर रख लेते हैं, है ना। 196 2 जा कितना आ रहा है भाई, 392 ज़्यादा आ जा रहा है, तो अपन 196 1 जा यहाँ 196 अपन सही किए थे, 196 2 जा 392। ठीक है, ओके, अब 382 में से माइनस कर देते हैं 196 को,
186 ठीक है। और ये 2 बचा है, इस 2 को उतार लो। अब 196 को थोड़ा सा और किया जाए, 196 इंटू 5 टाइम्स में देखें, ये भी नहीं हुआ। 196 इंटू 8 टाइम्स में देखते हैं, 15 ये लग रहा है, तो 196 इंटू 9 टाइम्स में देखते हैं, वो ये भी लग रहा है। ओके यही होगा, ठीक है। कितने 9 टाइम्स में 1764, ठीक है। माइनस कर लिया जाए, 1862 माइनस 1764 आ गया 98। अब 90 ये 0 बचा है, 0 उतार लो, तो 196 इंटू 8 ज़्यादा हो गया, 196 इंटू 5 980, 5 बार में आ गया है कितना 980। 0, अरे यार ये तो यही ख़त्म हो गया, ये तो यही ख़त्म हो गया है ना, तो ये तो यही ख़त्म हो गया। तो ये तो एक ही स्टेप लगा यार इसको करने में, स्टेप 1 लगा क्या, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू क्वेसेंट 195, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, उसका जो b की वैल्यू, क्योंकि ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो b की जो वैल्यू है वही दोनों का HCF है। देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, यही होगा इनका HCF, ख़त्म काम है ना। ऐसे ही अपन कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही अपन कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देख लो थर्ड क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो बड़ा है उसको अंदर रखना है, और ये 255, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग मत करने लग जाना, ठीक है। तो देखो यार 255 इंटू 4 से करके देखें, ज़्यादा हो गया, 255 इंटू 3 से करके देखें 765, यही ठीक है। 3 बार में आ रहा है 765, माइनस कर देते हैं 867 से, ये आ गया 102। ये हो गया पहला स्टेप। अब 102 को 255 से कर दो डिवाइड, है ना, तो 102 इंटू 2 आएगा 204, हाँ, तो 2 बार में 204, 5 में से 4 गया 1, ये बचा 5, 51। थर्ड स्टेप 102 से कर दो अब, तो 51 2 अरे यार 51 2 102, तो 2 बार में आ गया 102, ये आ गया 0। तो इसके कितने स्टेप हुए, स्टेप 1 स्टेप 2 3 स्टेप लगा, कितने स्टेप लगे, अब मैं स्टेप लिखता हूँ डायरेक्ट। स्टेप 1 कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 में 867 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 255, क्वेसेंट का वैल्यू 3, रिमाइंडर की वैल्यू 102 रिमाइंडर बचा। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, तो स्टेप 2 में डिविडेंड हो जाएगा 255, डिवाइजर हो जाएगा 102, और क्वेसेंट आया 2, रिमाइंडर आ गया कितना 51, है ना। अब थर्ड स्टेप करते हैं, तो थर्ड स्टेप में 102 ये 51, रिमाइंडर क्वेश्चन 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर जो 0 आया इस टाइम पे, जो इसका b का वैल्यू है 51, यही है। सो HCF इज 51 हो गया इस क्वेश्चन का HCF। अच्छा था ना। तो यार देखो, तो ये स्टेप लिखने MCQ में आता है, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली धड़ाधड़ डिवाइड करते जाओ, जहाँ 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो उसका जो डिवाइज़र है, आखिरी स्टेप का जो रिमाइंडर जिसमें 0 आया है, उसका जो डिवाइज़र है 51, वही उन दोनों का HCF है, ठीक है। इतना स्टेप लिख के करने का जरूरत नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर में आता है, देन स्टेप लिख कर करो, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे, जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे ऑड होने चाहिए, और तीसरे इंटीजर होने चाहिए। 3 चीज़ बोला है, कहला ऑड होने चाहिए यानी 3, 5, 7, दूसरा पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, और 9 ले लेते हैं, +9, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया ना हमारा, ये ऑड भी है, पॉजिटिव भी है, और इंटीजर्स भी हैं, जो हैं वो होंगे
इस क्वेश्चन के लिए वो 6q+1 के टर्म में होंगे, 6q+3 के टर्म में और 6q+5 के टर्म में होने चाहिए और होंगे। वेयर जो q जो है यहाँ पे जो q है वो कोई ना कोई इंटीजर हो सकता है। बट ध्यान देना जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वो 6q+1 और किसी के टर्म में नहीं होंगे, वो 6q+1 के टर्म में होंगे, 6q+3 के टर्म में होंगे या 6q+5 के टर्म में होंगे। ठीक है, इसके अलावा और किसी टर्म में नहीं होने चाहिए। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं इसको ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेप के नंबर मिलते हैं। और अगर इस एक्सरसाइज से अगर मेरे से पूछते हो कि सर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो यार एक तो मैंने एमसीक्यू का बताया कि 2 नंबर का एचसीएफ बोलेगा, वो एमसीक्यू में है एक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है या तो ये सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस एक्सरसाइज में बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन है उनमें से कोई एक आएगा। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो लेट A and B are some positive integers। क्या है, A और B को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है एंड B की वैल्यू क्या है 6 है। यहाँ पे देखो B की वैल्यू क्या है 6 है। देन दे satisfied A is equal to BQ+R। ये सेटिस्फाई करेगा। अब बोलोगे, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता सर ये b की वैल्यू 6 कैसे लिख दिया आप, नहीं समझ में आया मेरे को। तो देखो यार, इनको देखो ना, ये देखो 6q+1 को देखो, ये 6q+3 को देखो, ये 6q+5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीनों जो दिए हैं ये कुछ दिख नहीं रहा है, ये bq+r के टर्म में नहीं है। ये देखो bq+r, ये देखो bq प्लस रिमाइंडर इस स्टेट में नहीं है ना। तो b की वैल्यू क्या है तीनों में 6 है, सो b 6। ठीक है, सो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 6 से कम होगी या फिर 0 से बड़ी या इसके इक्वल हो सकती है। देयरफॉर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से बड़ी दैट इज 1 2 3 4 5 और 6 से छोटी b से छोटी होनी चाहिए। तो ये r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था, अब उसका असली यूज समझ में आएगा आपको। ये आ गया। अब क्या करना है, अब r की वैल्यू 0 पे, r की वैल्यू 1 पे, r की वैल्यू 2 पे आपको पुट कर करके आपके इक्वेशंस आंसर आते जाएंगे। तो अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे, हर ऑड इंटीजर पे आपको जो वैल्यू आ रही होगी वो या तो 6q+1 आ रही होगी, 6q+3 आ रही होगी या 6q+5 आ रही होगी। प्रूफ दैट, चेक कर लें। नो फॉर r इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप r इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, a की जगह पे लिखेंगे a, b की वैल्यू है हमारा कितनी है, b की वैल्यू है 6। ठीक है, q की वैल्यू पता नहीं तो q प्लस रिमाइंडर r हमने 0 ले लिया तो 0, तो यहाँ आ गया 6q आंसर आ गया। नाउ फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए a इज इक्वल टू 6q+1। ठीक है, नाउ फॉर r इज इक्वल टू 2 के लिए a इज इक्वल टू 6q+2। नाउ फॉर r इज इक्वल टू 3 के लिए a की वैल्यू 6q प्लस रिमाइंडर की जगह 3 आ जाएगा। नाउ फॉर r की जगह 4 पे रखे तो a इज इक्वल टू 6q+4 आ जाएगा। नाउ फॉर r इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी कि आपकी, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, a की वैल्यू आ जाएगी 6q+5, है ना। अपन इससे ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि r की वैल्यू हमें कहाँ से लेना है, 0 से 5 तक ही लेना है। तो r की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हमने देखा हमारा आंसर क्या आया। देखो, तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 पे देखा तो हमारा आया 6q। तो ये हमारे किसी काम का है ही नहीं। हमें क्या प्रूफ करना है कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, प्रूफ करना है। तो ऑड इंटीजर्स यानी ऑड नंबर, आपका r की वैल्यू ऑड पे जो आंसर होगा वो ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के टर्म में होगा। तो देखो, तो r इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ये भी एक ऑड है। तो r इज इक्वल टू 1 पे जो आंसर है 6q+1 है। देखो सही है। अब देखो r इज इक्वल टू 2, ये तो इवन है तो ये अपने काम का है ही नहीं। r इज इक्वल टू 3 क्या है, ऑड है। ऑड है तो इसका आंसर
इनमें से तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखो है क्या, ऑफकोर्स है ये वाला। अब r इज इक्वल टू 4, r तो 4 तो अपना ऑड इवन नंबर है, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे। अब r इज इक्वल टू 5, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो क्या ये 6 + 5 है तीनों में? ऑफकोर्स है। देयरफॉर आखिरी स्टेप, देयरफॉर आखिरी स्टेप, देयरफॉर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है? देखो यहाँ पे 1 के लिए 6³ + 1, 6³ प्लस, फिर दूसरा ये किसी काम का नहीं 6³ + 3, और तीसरा 6³ + 5। प्रूफ। बस इतना सही बच्चों करना था, आसान था ना। एक बार और वीडियो को देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32। तो बैंड वाले कितने मेंबर है भाई? ये देखो बैंड लेकर खड़े हैं, ये बैंड वाले हैं, ये बैंड वाले हैं, बैंड पकड़े हुए हैं, है ना। ये कितने हैं? 32 मेंबर हैं बैंड वाले। इनके पीछे खड़े हैं कौन? इनके पीछे हैं बाकी के 616 जो मेंबर हैं। 616 जो मेंबर हैं वो आर्मी वाले हैं, वो गन लेके खड़े हैं, ठीक है, वो गन लेके खड़े हैं। गन लेके खड़े हैं कितने? 616 मेंबर। तो उनको इस तरीके से एडजस्ट करो कि कह रहा है कि द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो यार कैसे इनको एडजस्ट किया जाए? तो यार देखो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या हमारा मेन पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम। तो पहले समझो कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे को बताओ पहले। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है। किसका? आर्मी का और आर्मी बैंड का। ठीक है, तो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट का पूछा है, यानी आपको HCF निकालना है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 616 एंड 32। इन दोनों का HCF निकालना है। अब आप वो किसी भी मेथड से निकाल लो। आप चाहो तो उसको 616 वाला आप जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़े थे उससे निकाल लो। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से निकाला जाए तो 32 8 से देखूँ ये ज़्यादा हो जाएगा, 32 8 से ज़्यादा हो जाएगा। 32 5 से देखते हैं, 5 2 से 0 5 15 16 160, ये तो बहुत कम हो गया। 32 7 से देखते हैं, 7 2 14 का 4। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? 32 9 32 2 4 3 2 6 64। 32 1 32, 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और इधर क्या हो गया? 5 में से 3 गया 2, और ये 6 बचा, 6 उतार दो। 32 के लेवल में 296 कितने बार में आता है? तो 32 6 ये भी नहीं आया। 32 8 256 ये आ रहा है, तो 8 टाइम्स में आ रहा है 256। तो बच गया 0 5, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप इतना हुआ। फर्स्ट स्टेप यूक्लिड डिवीज़न वाले से कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए 32 को इधर ले आएंगे, है ना, और करेंगे इसको। तो यार हमने कुछ तो गलत किया है बच्चा लोग, हमने कुछ तो गलत किया है, और वो गलती पकड़ा गई मुझे। वो गलती क्या है पता है? अपन ने ये गलती किया है, ये अपन ने 9 टाइम्स में देखा ही नहीं ना, गलती हो गया ना। 32 9 देखो 286,
ये ज़्यादा क्लोज है 296 के, तो 9 जा 286, तो ये आ गया कितना 0, ये आ गया 1 और ये कट गया। अब इस 10 को 32 से करो भाई, तो 3 जा 30, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इस 2 को इस 10 से करो तो 2 5 जा 10, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो जो रिमाइंडर 0 आए, तो स्टेप अगर लिख के करना चाहते हो तो इसको स्टेप 1 लिख लेना। स्टेप 1 में 616 इज इक्वल टू 32, क्वेश्चन आया 19, रिमाइंडर आया 10, ठीक है। स्टेप यू लिख देना ऊपर, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसा करके। स्टेप 2 की बात करते हैं, तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, डिविडेंड 32 है, डिवाइजर 10 है, क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर बचा 2। स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 की बात करते हैं, तो स्टेप 3 में डिविडेंड 10, डिवाइजर 2, क्वेश्चन 5, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आया तो उसका बी वाला पार्ट यही होता है ना, बी। देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज क्या है 2। तो जनरली 2 कॉलम इसके बनेंगे, इस क्वेश्चन के 2 कॉलम बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो यार आप HCF निकाल दो, ठीक है, या हाईएस्ट लिखा होता है या मैक्सिमम लिखा होता है तो आपको HCF निकालना है, ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है। और वहीं मिनिमम लिख के आता क्वेश्चन में कि फाइंड द मिनिमम या फाइंड द लीस्ट करके आता, तो लीस्ट और मिनिमम यानी LCM निकालना होता उस केस में, ठीक है। वही पुराने वाले मेथड से जो 7, 8, 9 में पढ़े हो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है भाई, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 3m प्लस 1 के टर्म में होना चाहिए, वेयर m कोई इंटीजर है। ध्यान दो, किसी का भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के टर्म में ही होना चाहिए। प्रूफ करना है आपको, सेम जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था, इस एक्सरसाइज का वैसे ही करेंगे। कैसे, लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 3m प्लस 1 को देखो, क्या ये बी क्यू प्लस आर के यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो था ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो 3m प्लस 1 कुछ इसकी तरह दिख रहा है, बी क्यू प्लस आर, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ 3 है, तो b की वैल्यू 3 लिख दो, है। देन दे मस्ट सेटिस्फाई कौन सा इक्वेशन, यूक्लिड डिवीजन वाला, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और b की वैल्यू 3 है, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। वेयर जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, और b यानी यहाँ b क्या है 3 से छोटी होना चाहिए। देयरफॉर r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 0, 1 और 2, 3 से छोटी यानी 2, 1, 0 या 0 से बड़ी, तो r की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेप के अकॉर्डिंग r की वैल्यू 0, 1 या 2 होगी। अब r इज इक्वल टू 0 पे, r इज इक्वल टू 1 पे, r इज इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो यार, सो फॉर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 3q, r इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3q। तो a इज इक्वल टू आ गया 3q, कब, r इज इक्वल टू 0 पे। हमें प्रूफ करना है क्या, स्क्वायर ऑफ एनी, है। तो अब इसका स्क्वायर कर देना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। तो इधर हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर के 3 और 3q स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और 3q नॉट लाइक दैट, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा ना, 3q स्क्वायर लाइक दिस, है ना। तो 3q स्क्वायर को अपन m मान लेते हैं, तो लेट अस एज्यूम 3q स्क्वायर इज m, देन वी कैन राइट दैट 3m, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m, कहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 पे,
तो यार ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, स्क्वायर पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नाउ फॉर r इज इक्वल टू, अब 1 पे चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 1 पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी क्यू, इस इक्वेशन की हेल्प से बी 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दो तो a का स्क्वायर, इधर 3q प्लस 1 का, तो ये कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, है ना। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी 3q इंटू b यानी 1, तो ये आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आ जाएगा। अब यहाँ से देखो यार क्या किया जाए, यहाँ से अगर इन दोनों को ऐसे लिख दिया जाए 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, अगर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूँ थोड़ा सा, है ना, तो अगर इन दोनों में से अगर अपन 3 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ये 1 बच जाएगा, ये 1 लाइक दैट, है ना। अब इसको अब अपन मान लेते हैं m, तो ये आ जाएगा 3, लेटेस्ट ऐसे ही मान के चलना है, ठीक है, तो इसको अपन m मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। वाह, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रूव हमारा सही होता जा रहा है। अभी एक चीज़ और बचा हुआ है, क्या एक चीज़ बचा है यार, एक चीज़ और बचा हुआ है, r इज इक्वल टू 2 पे करना है ना, r इज इक्वल टू, सो फॉर r इज इक्वल टू 2 पे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a का स्क्वायर करो भाई, तो ये 3q प्लस दोनों तरफ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। अरे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है बच्चा लोग, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, वही लगाया है। तो देखो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इनका 2 टू 4 6, 3 टू 6 12q, इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब इन तीनों में से अगर 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तीनों में से, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये बाहर में 1 बचेगा इस तरीके से, है ना। तो अगर इसको अपन m मान लें तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1 के टर्म में। वाह, यानी जितने भी इस क्वेश्चन में r की वैल्यू 0, 1 और 2 तीन वैल्यू आई है r की, तीनों वैल्यू पे जो इंटीजर्स हमारे आंसर आ रहा है उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो 3m या 3m प्लस 1 के टर्म में आ रहा है। देयरफॉर प्रूफ, है ना, आखिरी लाइन लिख देना, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी गिवन इंटीजर is in the form of 3m and 3m plus 1 proof that। बस इतना ही सा काम करना है आपको। स्नैपशॉट ले लो यार, इसका अच्छे से दिख रहा है पूरा, ले लो जल्दी से स्नैपशॉट, है ना। चलो एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा ये एक्सरसाइज खत्म और आज का सेशन भी खत्म, ठीक है। सो चलिए एक्सरसाइज 5 का 1.1 का 5th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे। वाह, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर वाला था, इस वाले क्वेश्चन में क्यूब वाला है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वो सेम प्रोसेस, ठीक है। तो लेट ए एंड बी, क्या कह रहा है समझ लो पहले, कि जो क्यूब होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यही 3 के फॉर्म में होंगे। सो लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी। ध्यान से देखो, इनको देखो, 9m को देखो, 9m प्लस 1 को देखो, 9m प्लस 8 को देखो, क्या ये बी क्यू प्लस आर के टर्म में है ना। अरे यूक्लिड डिवीजन वाला फॉर्मूला यार, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ये इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें चाहिए, तीनों में b की वैल्यू देखो q के साथ है, q यानी q अपन इसको मान ले तो b की वैल्यू अपनी 9 है, तो b की वैल्यू 9 हो गई।
let a and b are positive integer and b is equal to 9, then they must satisfy कौन सा इक्वेशन, यूक्लिड डिवीजन वाला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो वेयर आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटा, b यानी यहाँ क्या है 9 से छोटा। देयर फॉर आर की वैल्यू यहाँ क्या क्या मिल गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी आर की वैल्यू मिल गई। अब आर के हर वैल्यू पे आपको चेक करना है, आर की वैल्यू 0 पे, आर की वैल्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे चेक करना है। सबका जो क्यूब करोगे वो सिर्फ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। फॉर आर इज इक्वल टू 0 पे इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। a इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 9 है, क्यूब आर इज इक्वल टू 0, तो आर की जगह 0 रख देते हैं, तो ये आ गया 9 क्यूब, ठीक है। 9 क्यूब को कैसे 9 क्यूब, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। नेक्स्ट है फॉर आर इज इक्वल टू 1 पे, तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब, आर की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 मिनट, मिस्टेक हो गया, ये सिंपल थोड़ी ना, इतना आसान थोड़ी ना था, क्यूब पूछा है, तो अब मुझे इसका दोनों तरफ क्यूब करना होगा, तो a का क्यूब और इधर हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब, तो ये क्या 9 9 81 9 जा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, अरे सर 8 बार करने होंगे, कितना लेंदी हो जाएगा, आ रहा ना प्रॉब्लम मन में कि यार सर 8 बार करेंगे कितना टाइम लगेगा, सबका क्यूब, ये तो आधा घंटा तो सर इसी में निकल जाएगा, है ना। तो क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है सर, तो है यार बच्चा, शॉर्ट मेथड भी है, तो मैं आपको यार वही शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी टफ भी हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए, तो यार क्यों ना इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे कन्वर्ट करें शॉर्ट में, तो देखो यार शॉर्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, इसको अपन मिटाते हैं, इतना मिटा देते हैं, ठीक है, और ये b की वैल्यू भी मिटा देते हैं। 9 बहुत ज़्यादा होता है यार, 9 बार क्यूब निकालना इतना आधा एक घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो यार इस क्वेश्चन को देखो, इन तीनों इक्वेशन को देखो, है ना। जैसे 9m को क्या लिख सकते हो, 9m को क्या लिख सकते हो, 3m लिख सकते हो इस तरीके से। 9m प्लस 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, है ना। या तो आप ऐसे समझ लो ना, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो यार हमें क्या प्रूफ करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको समझो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होना चाहिए क्यूब, ठीक है। तो अपन a को क्या मान लेते हैं, a को अपन क्या, ये जो दिया हुआ ये a ही तो है, अपन a को मान लेते हैं 3m, है ना, या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये 3 हुआ। अब b की वैल्यू की 3, b की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है 3 है, तो b की जगह पे 3 रख देते हैं, तो r क्या हो जाएगा आपका, r और 3 से कम हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2, यही होगा ना r की वैल्यू। अब r की वैल्यू 0 पे 1 पे और 2 पे, ये जो आपने a की वैल्यू लिया है, a की वैल्यू जो आपने लिया है, इसके हेल्प से आप जब भी उसका क्यूब करोगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही आने चाहिए, और आएंगे ही, देखो कैसे। नाउ फॉर r इज इक्वल टू 0 पे, r इज इक्वल टू 0 पे इसकी हेल्प लेते हुए a की वैल्यू a इज इक्वल टू b यानी 3q प्लस r की जगह 0, तो ये आ गया 3q, ठीक है। आप दोनों तरफ क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो ये आ गया a क्यूब। 3q का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं यार, इसको 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 3 इंटू 9q का क्यूब, है ना, और 9q का क्यूब को मान लेते हैं m, तो ये आ गया 3m। नॉट लाइक दैट, सॉरी नॉट लाइक दैट, 9 को नहीं, अपन कॉमन क्या लेते हैं, 9 को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 3q का क्यूब, 9 3q का क्यूब को m मान लेते हैं, तो ये आ गया 9m। तो ये देखो यार हमारा फर्स्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ फॉर r इज इक्वल टू 1 पे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q और r की जगह पे 1, ठीक है, 3q प्लस 1 a की जगह पे। देखते हैं भाई इसका क्यूब करते हैं यार,
इधर क्यूब और इधर क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब। अब ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज़ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होता है ना। तो बस यहाँ पुट कर दो, ए का क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab यानी 3q इंटू 1, नाउ ए प्लस बी 3q प्लस 1 लाइक दिस, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9q हो जाएगा, 9q और ये अंदर 3q प्लस 1, है ना। थोड़ा सा इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a का क्यूब, है ना, और 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q प्लस 9q, है ना। तो a का क्यूब 27 का q का क्यूब, ठीक है, और प्लस 27q प्लस 9q प्लस 1। तो इन तीनों में से अगर 9 कॉमन ले लें, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लें तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए जल्दी से। ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 9 कॉमन ले लीजिए, 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस q प्लस 1। अब इनको अपन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं m, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 1। तो यार अपना ये भी प्रूव हो गया। इसी तरीके से फॉर r इज इक्वल टू 2 पे करना है, तो आ जाएगा आपका a की वैल्यू 3q, r की जगह पे 2 रख दो। अब इनका क्यूब, a का क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 3 का क्यूब 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 3 जा 9, 3ab ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18q और 3 क्यूब a प्लस b, ये आ जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54, 54q प्लस 18 2 जा इट इज़ 36, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 27q क्यूब को प्लस 54q प्लस 36 और ये प्लस 8 को इधर एक तरफ कर लो। अब इनमें से 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 9 3q q का क्यूब प्लस इधर 9 6q 9 4 जा प्लस 8, इसको m एज्यूम कर लो तो आ जाएगा 9m प्लस 8। तो देखो ना, यही तो प्रूफ करना था, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यही 3 चीज़ तो प्रूफ करना था। डेट्स ऑल, खत्म, खल्लास। ठीक है, बस ऐसे ही करने हैं हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्लियर है यार, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया, तो इस चैप्टर एक्सरसाइज में हमने बहुत कुछ किया। हमने क्लास 9 की चीज़ों को रिवाइज किया, है ना, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने समझने की कोशिश किया, फिर एक्सरसाइज के लेंदी क्वेश्चन के आंसर लगाए, है ना। तो फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो जरूर शेयर करना, और आपके जो जूनियर है 9th के बच्चे, उन्हें भी शेयर कर दो कि हमारे चैनल पे मंडे MWF में हमारे क्लासेस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए।